नमस्कार। सोचिए, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारे डेस्क पर या हमारी जेब में रखी कोई चीज नहीं है। नहीं, ये तो हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंटीमेट, एक करीबी हिस्सा बनती जा रही है। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को परत दर परत समझने वाले हैं। और पता है, यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत को एक दिशा देने वाला है। हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, बाहर से अंदर की ओर। शुरुआत होगी बड़े बड़े पावर ग्रिड से और हम पहुंचेंगे सीधे इंसानी दिमाग से जुड़ने वाली टेक्नोलॉजी तक। देखिए, हमारी हर पर्सनल डिवाइस, हमारा हर डिजिटल अनुभव, उसकी नींव एक ही चीज पर टिकी है, और वो है ऊर्जा। इसीलिए हमारी कहानी की शुरुआत भी सबसे बड़े पैमाने से होती है, यानी पावर के भविष्य से। इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। गोशन हाईटेक नाम की एक कंपनी मोरक्को में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये तो सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी है। असल में ये जो पूरी क्रांति है ना, ये बैटरी केमिस्ट्री में हो रही तरक्की पर ही टिकी है। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हमारे हाथ में मौजूद हर गैजेट तक सब कुछ इन नई और बेहतर बैटरियों पर ही चलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मतलब हम सब ने लिथियम आयन बैटरियों के बारे में तो खूब सुना है ना? लेकिन अब सोडियम आयन एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम पृथ्वी पर कहीं ज्यादा है, ये सस्ता भी है, और सबसे बड़ी बात, इसे निकालना पर्यावरण के लिए लिथियम के मुकाबले कम नुकसानदेह है। और कमाल की बात तो ये है कि चीन में तो सोडियम आयन बैटरी वाली गाड़ियां सड़कों पर चलने भी लगी हैं। तो सवाल यह है कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, दो बड़े फायदे हैं। एक, सस्ती और टिकाऊ बैटरियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम लोगों की पहुंच में आएंगी। और दूसरा, ये बैटरियां सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं। मतलब जब धूप ना हो या हवा ना चले, तब भी हमारे घरों में बिजली आती रहेगी। चलिए, अब ऊर्जा की दुनिया से निकलकर डेटा की इस अदृश्य दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। कंप्यूटिंग जो है वो दूर किसी क्लाउड सर्वर से निकलकर हमारे और करीब आ रही है। इसे कहते हैं एज कंप्यूटिंग। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक स्मार्ट कैमरा लगा है। पुराने सिस्टम में क्या होता? वो कैमरा लगातार वीडियो क्लाउड पर भेजता, जहां एआई उसे एनालाइज करता। लेकिन एज कंप्यूटिंग में कैमरा खुद इतना स्मार्ट होता है कि वो डिवाइस के अंदर ही ये समझ जाता है कि दरवाजे पर कोई इंसान है या सिर्फ बिल्ली गुजर रही है। इससे वो सिर्फ जरूरी जानकारी ही आगे भेजता है, बस। और उसी कैमरा वाले उदाहरण से इसके फायदे भी एकदम साफ हो जाते हैं। पहला, लेटेंसी, यानी जो देरी होती है वो कम हो जाती है, जिससे रियल टाइम एक्शन हो पाता है। दूसरा, कम डेटा भेजने से बैंडविड्थ की बचत होती है। और तीसरा, जब क्लाउड पर कम लोड पड़ता है तो जाहिर है कंपनियों के पैसे भी बचते हैं। और हाँ, यहीं पर प्राइवेसी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, और इसका जवाब है फेडरेटेड लर्निंग। ये वाकई कमाल की तकनीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हमारे फ़ोन का कीबोर्ड। कभी सोचा है वो कैसे नए नए शब्द सीखता है? जब हम टाइप करते हैं तो कीबोर्ड हमारे लिखने के तरीके को समझता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो हमारी पर्सनल बातें पढ़कर किसी सर्वर को नहीं भेजता। नहीं, वो जो कुछ भी सीखता है वो हमारे फ़ोन के अंदर ही रहता है। बस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ गुमनाम अपडेट्स शेयर होते हैं। मतलब हमारी प्राइवेसी पूरी तरह से सेफ रहती है। अच्छा, अब नेटवर्क की दुनिया से निकलकर उन डिवाइसों पर आते हैं जो असल में हमारे हाथों में हैं। ये गैजेट्स अब सख्त और एक ही आकार के नहीं रहे, बल्कि ये मुड़ रहे हैं, खोल रहे हैं और ज्यादा लचीले हो रहे हैं। फोल्डेबल फोन का सफर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 2022 में सैमसंग और हुआवे जैसे ब्रांड्स ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया, और अब तो खबरें ये भी हैं कि 2026 तक एप्पल भी इस रेस में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित नहीं है। यही फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अब लैपटॉप में आ रही है, जिन्हें आप एक किताब की तरह मोड़ सकते हैं। ऐसी स्क्रीन बन रही हैं जो रोल होकर छोटी हो जाती हैं, और गाड़ियों के डैशबोर्ड भी अब घुमावदार स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। फोल्डेबल डिवाइस अभी भी बहुत महंगे हैं। लोगों को स्क्रीन पर पड़ने वाली क्रीज या निशान को लेकर भी चिंता रहती है, और कई ऐप्स अब भी इन बड़ी मुड़ने वाली स्क्रीन्स के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।
और अब हम अपने सफर की सबसे क्रांतिकारी, सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी हाथ से निकलकर सीधे हमारे शरीर और हमारे दिमाग का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही है। इसी दिशा में काम कर रही है न्यूरालिंक, एक अमेरिकी न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी। ये कंपनी इम्प्लांट किए जा सकने वाले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs बना रही है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी चिप जो दिमाग से जुड़कर सीधे कंप्यूटर से बात कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का असर समझने के लिए नॉलैंड आर्बॉग की कहानी सबसे अहम है। वो पहले इंसान हैं जिन्हें ये इम्प्लांट मिला है। एक हादसे के बाद उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया था, लेकिन अब इस चिप की मदद से वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का कर्सर चला सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस भी खड़ी होती है। एक तरफ एलन मस्क का दावा है कि उनके परीक्षण के दौरान किसी भी बंदर की मौत सीधे न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ वेटरनरी रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं, जिनमें लकवा और ब्रेन में सूजन जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र मिलता है। ये विज्ञान की उस बड़ी नैतिक दुविधा को सामने लाता है कि इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने की इस दौड़ में जानवरों पर होने वाले परीक्षण की आखिर क्या सीमाएं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी एक अविश्वसनीय सफर तय कर रही है, बाहरी दुनिया से लगातार हमारे करीब और करीब आते हुए। ये सफर शुरू हुआ था ऊर्जा के उन बड़े बड़े स्रोतों से जो हर चीज को शक्ति दे रहे हैं। फिर ये डेटा प्रोसेसिंग तक पहुंचा, जो हमारी करीब आकर तेज और ज्यादा पर्सनल हो गया। वहां से ये हमारी जेबों में रखे उन डिवाइसों में समा गया जो अब अपना आकार बदल सकते हैं। और आखिरकार ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए हमारे शरीर का हिस्सा बनने की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंसान का ये संगम और गहरा होगा, हमारा आने वाला भविष्य आखिर कैसा दिखेगा।